कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। क्या घर में पितरों का स्थान बनाना चाहिए? अगर स्थान पहले से ही बना हुआ है तो क्या करें? बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। बहुत ध्यान से समझिएगा आप इसको। सबसे पहले तो ये समझिए कि पितर क्या हैं और पूर्वज क्या हैं और दोनों एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं। आधार क्या है दोनों को जो भिन्न करता है। जो भी जातक है, स्त्री है या पुरुष है, अगर वो गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, समझिएगा बड़े ध्यान से, या जब वो जन्म ले लेता है, जन्म लेने के पश्चात मृत्यु हो जाती है, दो कंडीशन हो गई। एक तो गर्भ में ही मृत्यु हो गई और गर्भ से बाहर आ गया और कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। ये हो गए 2 पॉइंट। तीसरा समझिए कि अब जो है अच्छे बड़ा हो गया है, बहुत अच्छा है, जो भी जातक है, स्त्री है या पुरुष है, उसका विवाह नहीं हुआ, ऐसे ही रह गया वो पूरी जिंदगी। तीसरी। चौथी कंडीशन, विवाह हो गया लेकिन स्वयं से कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हो पाई। केवल और केवल ये 4 कंडीशन है। ऐसा जातक, ऐसा इंसान जब भी मृत्यु को प्राप्त होगा तो मृत्यु के बाद उसकी जो गणना है, गिनती जो है, वो आएगी पितरों में। इसको बोला जाएगा कि आपके यहाँ का पितर। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके आगे स्वयं की कोई ब्रांच नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, तो वो कहलाएगा आपका पितर, आपके खानदान का, आपके कुल का। इसके अलावा जितने और अन्य जातक हैं जिनके आगे ब्रांचेज हैं, वो कहलाएंगे आपके पूर्वज। तो इसलिए जो आपका पितर बनेगा वो आपके पूर्वजों की श्रेणी में तो आएगा, लेकिन जो आपका पूर्वज पहले से होगा उसको हम पितरों की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। इस बात को ध्यान दे दीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर जो है गोद ले ले, कोई प्रश्न आ जाए कि भाई गोद ले लिया हो, अगर बच्चे नहीं हैं तो क्या गति होगी, तो वो जो बच्चा आपने गोद लिया है उसके संस्कार क्या हैं, वो ऊर्जा कैसी है, वो देखना पड़ेगा। उसके बाद वो जो कर्म कर रहा है, वो कर्म का पुण्य फल अगर आप तक पहुंच रहा है तो पितरों की श्रेणी में आप नहीं आओगे, थोड़ा सा ऊपर उठ जाओगे। लेकिन कंडीशन है, और ये स्वयं की संतान के साथ भी कंडीशन है। अगर वो पुण्य फल नहीं उत्पन्न कर रही है, धर्म नहीं कर रही है, तो भी आपकी, बेशक आप पितरों में नहीं आए, लेकिन अधोगति होगी ही होगी। और जैसी आपकी गति होगी वैसा ही आप आशीर्वाद अपने परिवार को प्रदान कर पाओगे। अब ये समझ लिया आपने, पितरों का स्थान समझिए। पितरों का स्थान कभी भी इस शरीर से, जो मानव का शरीर है, इससे बाहर नहीं होता है। हमारे शरीर में जो 7 प्रमुख चक्र हैं, उसमें सबसे पहला चक्र यानी कि मूलाधार चक्र, और उसके पश्चात जो स्वादिष्ठान चक्र आता है जिसमें जल तत्व है, वो है आपके पितरों का स्थान। अगर आप जो है बाहर कहीं स्थान बनाते हो, कहीं पे भी बनाते हो, तो ये केवल अज्ञानता है। स्थान तो उनका पहले से ही आपके शरीर में, वहीं से संपर्क है। बाह्य जगत में स्थान दो या नहीं दो, इससे कोई जो है फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये प्रश्न है कि स्थान जो है क्या घर में देना चाहिए, या पहले से स्थान बना हुआ है तो क्या करना चाहिए? क्या इसमें कोई लाभ है, कोई नुकसान है, या कोई त्रुटि ऐसी ना हो जो होती आ रही हो और हमें इसका ज्ञान नहीं हो, अनजाने में?
जब ये क्लियर है कि आपके शरीर के अंदर जो आपकी नाभि है ना, नाभि आपकी, उसके नीचे ऐसे 4 उंगली लगा लो। मान लो यहाँ पर नाभि है आपकी, इसके नीचे 1 2 3 4, ये जो आपका जो पॉइंट है नाभि के नीचे, ये है पितरों का स्थान। नाभि के नीचे ऐसे 4 उंगली रख लेना, यहाँ पर है स्वादिष्ठान चक्र आपका, और टेल बोन पे आ जाएगा मूलाधार चक्र। यही चक्रों से सूक्ष्म जीव आते और जाते हैं, या जीवात्मा ट्रैवल करती है अलग अलग आयाम में, डायमेंशंस में। यही ज्ञान है, बेसिक ज्ञान तो यही है। बाह्य जगत में कुछ भी बना लो इस ज्ञान को तोड़ मरोड़ कर। आप इसको समझिए कि जो जातक जिस अवस्था में प्राण त्यागेगा वही अवस्था उसकी परमानेंट रहेगी, और जो जातक जैसा आचरण जीवन भर करता आया है वही आचरण उसका अंत समय में भी बना रहेगा, क्योंकि उसी की प्रैक्टिस करी हुई है उसने। चाहे वो धर्म हो, चाहे पुण्य हो, चाहे अधर्म हो, जो भी वो करता आ रहा है वही रिपीट होता रहेगा। और उसी भावना के आधार पर जो है, जब वो शरीर छोड़ेगी जीवात्मा, तो वो उस डायमेंशन से जा पाएगी। अब जो समय चल रहा है, जो बिल्कुल भी धर्म नहीं करता है, केवल भोग में ही दृष्टि रहती है, केवल भोग में ही दृष्टि रहती है, संतुष्टि बिल्कुल भी नहीं है, तो वो मूलाधार से ही निकलेगा। अगर थोड़ा सा धर्म करा हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्वादिष्ठान चक्र से उसके जो है सूक्ष्म जीव ट्रैवल करके उस लोक में पहुंच जाएगा। ये सत्यता है ये, और आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, और उसके बाद जिस डायमेंशन में वो गया है, उसके जो वंशज हैं अगर वो धर्म नहीं करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से अनाहत के द्वारा अगर जो है डायमेंशन में पहुंचा हुआ है तो भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि आप कोई धर्म नहीं कर रहे हो, और जो आप खा रहे हो, पी रहे हो और आचरण कर रहे हो वही भोग जो है उनको परोसा जाता है। ऐसे समझ लीजिएगा। जो हाथ झाड़ लेते हो ना आप श्राद्ध पक्ष में 16 दिन की तिथि में, बस पूरे साल भर जो है केवल भोग दृष्टि रहती है। कोई धर्म नहीं है जिनके जीवन में, और जिनके जीवन में धर्म है उनके पूर्वज हमेशा प्रसन्न रहते हैं, देवताओं के समान उनको सम्मान मिलता है, और वही ताकत बनती है उनके पास, और वही आशीर्वाद फिर पुनः आपके पास लौट के आता है। तो ऐसा नहीं है कि बाह्य जो पूजा आप करते हो, करवाते हो, वो नहीं लगती है, वो भी लगती है, लेकिन आपका जो आचरण है, जैसी आपकी चेतना का स्तर है, मनोस्थिति है, उसका भोग भी आपके पितर और पूर्वज करते हैं, और जो वो भोग करते हैं वही आशीर्वाद वो दे पाते हैं। तो समझिएगा, क्योंकि वो कर्म योनि नहीं है, समझिएगा इस बात को। तो जो आप कर्म करते हो उसका वो भोग करते हैं और आपको पुनः आशीर्वाद दे पाते हैं। अब अगर किसी की भावना ऐसी हो जाए कि मैं एक स्थान बनाना चाहता हूँ मेरे पितरों के निमित्त, तो इसमें लाभ क्या है और हानि क्या है? आप बनाना चाहते हो, इसका मतलब पितृभक्ति आपके अंदर है, बहुत उत्तम संतान हो आप, और आपकी चेतना का स्तर बहुत अच्छा है। लेकिन क्या आपकी भावना उच्च स्तर की है या नहीं है? क्या आप, क्योंकि आपके मन को पता है कि आपकी भावना क्या है। बाह्य जगत में तो आपको खूब प्रशंसा मिलेगी कि भाई संतान हो तो आपके जैसी हो, कि माता पिता चले गए जो है उनके सम्मान में आप ये कार्य कर रहे हो। बाह्य लोगों को तो यही दिखाई देगा ना, बाहरी तरफ तो यही आकर्षण बना रहेगा कि संतान हो तो आपके जैसी। लेकिन भावना आपकी क्या है ये तो सिर्फ आप ही जानते हो। अगर भावना केवल और केवल ऐसी है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पूर्वज जहाँ भी हैं, जिस भी योनि में हैं, सदैव प्रसन्न रहें, ईश्वर की कृपा उनके ऊपर बनी रहे और सदैव वो मेरा मार्गदर्शन करते रहें, तो स्थान बनाओ या नहीं बनाओ, आप बहुत उत्तम चल रहे और आगे भी आपका वंश ऐसे ही फलता फूलता रहेगा। अब आप स्थान बना दोगे, जहाँ भी बना दोगे, तो कोई इसमें आपको हानि नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको बहुत ज़्यादा भय है कि अगर पितरों का स्थान नहीं बनाया तो ऐसे 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 हो जाएगा मेरे साथ और मेरी ये हानि हो जाएगी,
यानी आपके अंदर भय आया है और भय के कारण आपने कोई क्रिया करी है, तो केवल भय ही आप पैदा करोगे और भय का ही पान आपके पितर और पूर्वज करेंगे और वही जो पान करेंगे वही आशीर्वाद आपके पास पुनः लौट कर आएगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। इस गणना को बदला नहीं जा सकता है। हाँ, ये जो हो सकता है कि आपका बहुत शुभ समय चल रहा हो और उस समय शुभता का प्रभाव ऐसा है कि जो भी टेढ़ा काम आप कर रहे हो वो सीधा पड़ रहा है, लेकिन समय की बड़ी अच्छी प्रकृति है कि वो बदलता रहता है। जब वो बदलेगा, छाँव के बाद जब धूप आएगी तो बहुत ज़ोर की गिरोगे नीचे और बहुत तेज़ी से जो है अधोगति में जाओगे। तो ऐसा कार्य क्यों करना है? तो याद रखिएगा कि आपको अपने संस्कारों में पितरों और पूर्वजों को स्थान देना है। इसके पश्चात बाह्य आप स्थान दीजिए या नहीं दीजिए, देंगे तो भी अच्छा है, नहीं देंगे तो कोई हानि नहीं है। अब जिनके यहाँ पहले से स्थान बना हुआ है और उनको अब ये समझ में आ रहा है कि यह चीज़ ठीक नहीं है, तो अगर आप उस स्थान को हटाना चाहते हो तो भी हटा सकते हो, लेकिन मेरी प्रार्थना रहेगी कि ये भाव शरीर है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। अगर वो जो स्थान है, आपने जो स्थान दिया हुआ है, आप उसके प्रति अपना दृष्टिकोण या भावना बदल लोगे तो वहाँ से आने वाली ऊर्जा स्वतः ही बदलना प्रारंभ हो जाएगी। अब ऐसा समझिए कि ऐसा क्यों होगा। जब भी आप किसी भी भाव शरीर का यानी सूक्ष्म शरीर का आवाहन करते हो तो उसके पीछे आपकी भावना ही आकर्षण बनती है उसको खींचने में। मान लीजिए कि आप प्रार्थना कर रहे हो अपने पूर्वजों से और बहुत ज़्यादा आप डरे हुए हो, तो समझिएगा आपको बिल्कुल भी आभास नहीं होगा कि आपकी प्रार्थना कहाँ तक जा रही है, लेकिन ये गारंटी बनी रहेगी कि जो डर आप पैदा कर रहे हो वही डर वाली प्रार्थना जो पहले से डरा हुआ है उस तक ही जा रही है। और जिस तक वो जा रही है, तो जो स्थान आपने बना रखा है अपने घर में या घर से बाहर, तो वहाँ पर आकर वो देवता की तरह बैठ जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी एक प्रकार से। और वो क्या खाएगा? आपकी अंदर की ऊर्जा खाएगा और आपको ये वहम बना रहेगा अज्ञानता में कि मेरे पूर्वजों का स्थान है, केवल अज्ञानता में। अगर ये स्थितियां हैं आपके साथ, जो छोटा सा मैं उपाय आपको दे रहा हूँ, ये आप करने अगर लग जाओगे तो इससे कैसा भी आपका पितर रहा हो, कैसा भी पूर्वज रहा हो, या आपके कुल से बाहर के कोई व्यक्ति आकर बैठ गए हों ऊर्जा रूप में, सूक्ष्म शरीर के रूप में, और आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि हम इतनी सेवा करते हैं फिर भी नीचे क्यों जाते जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। गीता जी लेकर आइए और स्वयं से उसका पाठ करना आरंभ करिए। आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तो 18 अध्याय हैं, एक अध्याय रोज आप पढ़िए हिंदी में ही, और गीता जी वो लेके आइएगा, मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी, जिसमें शिव पार्वती संवाद है यानी महात्म्य दिया हुआ है, वो लेके आइएगा। ये हो गया पहला तरीका। ये अपनी दिनचर्या बना लीजिए, बहुत आपको लाभ मिलेगा, इससे हर प्रकार का लाभ मिलेगा और इसके अलावा जीवन में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जो जो ज्ञान आप ग्रहण करोगे तो आपके शरीर से जुड़ा हुआ वो जीव जो भी है वो भी ग्रहण करेगा और वो ऊर्ध्व रहेगा, ऊर्ध्व यानी ऊपर की तरफ जाने लगेगा और ऊंचा उठना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर बनी हुई है आपके यहाँ की, किसी पे कोई सवारी के नाम पे कोई ऊर्जा आ जाती है, शक्ति के नाम पे कोई ऊर्जा आ जाती है, या मस्तिष्क ऐसा हो गया है कि पता नहीं किस प्रकार की पूजा पाठ व्यक्ति करने लग गया है, अपनी धुन में लगा रहता है, स्वयं से बातें करनी प्रारंभ कर दी हैं, बहुत तेज़ी से गुस्सा आता है, ये सब प्रभाव है, दुष्प्रभाव है। ये ऊर्जा के साथ छेड़खानी जो करी गई है अज्ञानता में, ये उसके दुष्प्रभाव है।
कोई सवारी नहीं है। सवारी आएगी, शरीर फट जाएगा आपका, समझेगा इस बात को। केवल तृष्णा है, भोग बना रहे और इसके अलावा कुछ नहीं है। और जिसका आपने आह्वान करा उसकी पूरी जो है फुल मौज हो रखी है, एक प्रकार से शरीर मिल रहा है आपका खाने को, पैर और पड़ रहे हो उसके, देवता बना रखा है उसको। ये सत्यता है ये। अब 7वां अध्याय, 11वां अध्याय और 18वां अध्याय रोज पढ़िए। साथ में रखिए जल रखिए जब भी पाठ आरंभ करेंगे, दोनों ही क्रियाओं में जो रोज नित्य पाठ करते हैं एक एक अध्याय का, या रोज 3 अध्याय उन्होंने चुन लिए, 7वां अध्याय, 11वां अध्याय और 18वां अध्याय। उसके बाद वो जल पीना आरंभ कर दीजिए, या वो जो जल है आप रखे रहिए और उसका छींटा दीजिए पूरे घर में। ये लगभग आप इसको 108 दिन का पाठ का संकल्प आप ले लीजिएगा, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। इस बात को समझिएगा, क्योंकि जो भी कारण बना हुआ है उसका कोई ना कोई कारण, उस स्थूल का कोई ना कोई सूक्ष्म कारण सूक्ष्म जगत से जुड़ा हुआ ही होता है। तो जैसे ही सूक्ष्म जगत में ऊर्जा जो है संतुलित होना प्रारंभ हो जाती है, स्थूल जगत में, इस 3rd डायमेंशन में रिजल्ट आपको दिखने लग जाते हैं। अब इसमें होता है क्या है कि कारण आपको पता नहीं लग पा रहा है और आप भटक रहे हो, हवन आप करवा रहे हो, क्योंकि पितरों के नाम का कोई हवन नहीं होता है, स्वाहा नहीं लगता है उसमें, स्वधा लगता है। इस बात का मूल ज्ञान भी आपको नहीं है, करे जा रहे हो, हवन करे जा रहे हो, जो जैसा बताया जा रहा है वो आप करे जा रहे हो, तो समस्या और ज़्यादा आपकी खराब होती जा रही है। जिनके साथ ये समस्या बनी हुई है उनको ही पता है कि वह किस विषय की तरफ प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूँ। तो गीता ही मेरे अनुभव में एक मात्र जो है सॉल्यूशन है, ये जो समस्या बन जाती है। सीधा संपर्क आपका हो जाएगा दिव्य ऊर्जाओं से अगर गीता जी की स्मृति आपके स्मृति कोश में बननी प्रारंभ हो जाएगी। कैसी भी ऊर्जा हो, कैसा भी अटका हुआ जीव हो, जैसे ही गीता के शब्द आप वैखरी मुद्रा में, वैखारी वाणी में बोलना शुरू करोगे, बोल बोल कर हिंदी में ही पढ़ना शुरू करोगे, तो बहुत आपका शरीर हल्का हो जाएगा। और इसके पश्चात आपको ज्ञान स्वयं से होना आरंभ हो जाएगा कि मुझे अब अपने पितरों के निमित्त क्या करना चाहिए। तब आपको समझ में आएगी सबसे पहले मुझे मेरे कर्म शुभ करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी शुभता ही का पान ही मेरे पितर और पूर्वज करते हैं, और वो जो पान करते हैं वही आशीर्वाद मुझे दे पाते हैं। तो स्वयं से मुझे अपने जीवन में नियम बनाने पड़ेंगे, धर्म की ध्वजा लहरानी पड़ेगी। उसके पश्चात ही मैं संभल पाऊंगा, और जब मैं संभल पाऊंगा तो ही मेरे पितरों का, मेरे पूर्वजों का मैं मान सम्मान हर डायमेंशन में बढ़ा पाऊंगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा विषय, क्या घर में पितरों का स्थान बनाना चाहिए, अगर स्थान पहले से बना हुआ है तो क्या करें। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम